निषाद है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, भारतीय हूँ। और पूछा जी, हम उसमें सर पूछे जाएँगे कि आप इस समय कॉमेडी स्टार में बहुत अच्छा हो। पहले आप मुत्ता नत्ता जी के साथ काम करते थे, आप अपनी टीम बना के काम करें। आप लोग दोनों लोग संबंध है, काका-चाचा हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं देखा हूँ। मैं इस समय आजमगढ़ में रहता हूँ, मेरा घर जौनपुर में है और मैं अक्सर बनारस में रहता हूँ। आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत दिन मतलब मैंने कहा कि एक बार आया था तो आप मुलाकात नहीं पाया। तो हम पूछना चाहेंगे सर आपसे इस समय आपने बहुत मतलब इतना अपने कला के माध्यम से एकदम छाए हुए हैं, ये पूरे यूपी बिहार में आप छाए हुए हैं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके साथ बहुत सारे कलाकार काम करते हैं और उनके लिए आप इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मदद करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उनके बारे में क्या कहेंगे, बस सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से करते रहेंगे। जी, और ऐसे ही व्यक्तिगत जो व्यवहार है सब लोग बनाए रखेंगे, तो हम भी अपना व्यवहार बनाए रखेंगे। जी। सबका जो है सपोर्ट करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और क्या। जी, उमेश सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारा आपका मतलब कॉमेडी हाइलाइट हुआ हो, बहुत सारे आपके ऊपर लोग कमेंट करते हैं गलत-गलत, तो जो अपने आप को पब्लिक को प्यार देती है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो कमेंट करते हैं सबसे पहले मैं उनको प्यार देना चाहूँगा, कुछ कहना चाहूँगा कि भाई इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास तो समय है ही नहीं। तो जो आके गलत कमेंट करके जाते हैं ना, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के कम से कम कमेंट करने तो आए। जी, कमेंट करने के लिए आए और हमारी वीडियो अगर आप देखे होंगे, कुछ समझ में आया होगा तभी तो कमेंट किए। जी, जी। और एक बार अगर आप देख लिए तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि बार बार आपके पास जो है भेजेगा और बार बार आप देख के कमेंट करेंगे, देखेंगे इसके बाद कमेंट करेंगे। जी। तो ये मेरे लिए फ़ायदा है, आप लोग कमेंट करिए, उल्टा पलटा ही लिखिए लेकिन देखिए और कमेंट करिए। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे भाई लोगों के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए कि जो इतना आप सब प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं तो अपने आप को इतना कुछ समझता नहीं कि मैं उस काबिल हूँ कि नहीं हूँ, क्या है क्या नहीं है, मैं तो खुद ही नहीं समझ पाता। लेकिन आप लोग इतना प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं तो इससे जो है क्या बताइए, एकदम जानला कि हृदय जो है ना, वहाँ से कई आवाज़ निकल रहा था कि धन्यवाद आप सबके। मैं जिस लायक नहीं हूँ, आप उतना उस लायक, आप जिस लायक मैं नहीं हूँ, आप लोग उस लायक हमें समझ रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। देखिए, आप बता रहे हैं उमेश सर कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे उनको उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। देखिए, अच्छा-बुरा सब लोग करते हैं, उमेश भर ये बहुत ही अच्छे कॉमेडियन स्टार हैं। दिल अपने लगन-मगन से काम करते हैं, जितने भी लोग होते हैं सबका सपोर्ट करते हैं। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस समय आपके साथ बहुत सारी हीरोइन काम करके गई हैं, एक्टर काम कर रहे हैं। इस समय आपके साथ कौन-सी हीरोइन काम कर रही हैं, कौन-से एक्टर आपके साथ उपस्थित हैं? देखिए, इस समय तो हमारे पास सभी उपस्थित हैं, बस अपने अपने काम में, रोजी रोजगार में किसी के पास कोई प्रॉब्लम में तो नहीं आ रहे। बाकी सब जो भी था सब है, काम कर रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई काम कर रहा है, ये सब लगा हुआ है। और अब एक बात बार बार बोल रहे हैं कॉमेडी स्टार, कॉमेडी स्टार, तो हम कॉमेडी स्टार नहीं है, बस कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत हमसे बड़े भाई लोग पढ़े हुए हैं जो कॉमेडी के स्टार हैं, हम तो कुछ भी नहीं, तुच्छ हैं उनके सामने। सीख रहे हैं, बस सीखने की चाह है, लगन है, सीख रहे हैं, चल रहे हैं। ये तो आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद है कि जो समझ रहे हैं समझ रहे हैं, बाकी हम तो कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत भाई लोग हैं कि हम तो उनको कॉमेडी स्टार मानते हैं, अभी हम कुछ नहीं, हम तो सीख रहे हैं। जी, देखिए बता रहे हैं उमेश सर कि अभी हम सीख रहे हैं, अभी हमारा बहुत कुछ बाकी है। आप लोग के आशीर्वाद से आप लोग का प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, हम हमें इस लायक बनाए हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं, आप लोग के बीच में सीखने को मिल रहा है। हम पूछना चाहेंगे उमेश सर कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। आपका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, इसमें फागुन का बहार चल रहा है, उस फागुन की बहार के बारे में अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो फागुन का जो बहार चल रहा है, तो फगुआ के जो लोग हैं, ढेर सारी बधाई आप सबके। और कैमरामैन जो है इधर वाला लड़खड़ाते हैं, सही से रिकॉर्डिंग करा भाई साहब। तो फगुआ के ढेर सारी शुभकामना, भाई बंधु, बहन, माताएं, चाची, चाचा, बुजुर्ग, सब के जो है फगुआ में आनंदमय हो जाए और प्यार के रंग में सब एकदम जो है वह रंग जाए। एक अपने से, दूसरे से, सब केहू से जो है वही मित्रता, यारी, दोस्ती अपन दोनों बरकरार रखा, दुश्मनी जो के दूर रखा।
आपस में जो है वो दिल से दिल मिला हुआ, गले मिला अपने भाई बंधु से। कुछ क्षण के लिए अपन जो दुश्मनी वगैरह के भूल के देखा, जो हमें बड़ी आनंद है कि यार अपना जो है जो अपने दोस्त यार मित्र हैं, जो थोड़ा बहुत कुछ भी है, अगर उसको हटा के एक बार जो उनके साथ दिल से दिल मिला जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो सीधा और सरल भाव में हम ये कहना चाहते हैं कि भैया जो भी आपका चल रहा है, किसी से दुश्मनी जो भी है, उसको साइड में करके एक बार होली में आप जो है जम के मुलाकात करिए, दिल से दिल मिलाइए, मिलजुल के आप अच्छे से गुजिया खाइए, होली मनाइए और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए बता रहे उमेश भैया, बहुत अच्छी बात। देखिए उनका कहना है कि होली एक ऐसा त्यौहार है कि आप लोग अपने गले लग जाए। दुश्मनी तो रोज़ रहता है, बट उस दिन दुश्मनी नहीं करना चाहिए। भैया कितना अच्छा विचार है उमेश भैया का कि होली के त्यौहार पे आप लोग अपने गले मिलिए, होली खेलिए, अपने भाभी से होली खेलिए, जिसका जिसका जो संबंध है उससे होली खेलिए, क्योंकि होली का बाहर साल में एक ही बार आता है और दुश्मनी तो लगा ही रहता है। आजकल दुनिया तो दुश्मनी पे चल रहा है, बल्कि भैया कितना बढ़िया विचार है। भैया कह रहे हैं कि आप लोग इस दिन उस होली के उपलक्ष्य में, होली के दिन आप लोग मिलजुल के अपने होली मनाइए, अपने परिवार को खुश रखिए, गुजिया खाइए और जिसको जो पीना है पिए और उसके बाद चिकन मटन जो भी खाना है खाइए। तो हमारे भैया के पूछेंगे कि भैया आप होली के उपलक्ष्य में ऐसा कोई वीडियो जो पेश कर रहे हैं, जो हमारे दर्शकों देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए वीडियो शूट हो गई है और बड़ी मज़ेदार वीडियो है, एकदम सरल वीडियो है, न तो उसमें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह हम कुछ ऐड कर किए हैं। एकदम साधारण, मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि यार वाकई में आज होली है, ऐसा हम लोगों ने जो है शूट किया है और दिखाने की कोशिश में इसमें किया हूँ कि भाई एकदम लगे कि आज होली है और उस हिसाब से शूट किया गया है। नाच गाना बजाना सब कुछ है, मज़ा भी है। और हाँ, एक संदेश देख रहा कि भाई लोग आप सबके कि कुछ जने जो न गए चापम चाप पिए थे, तो देखिए मोबाइलिया में हम चाप पिएगा का थोड़ा दूर ही रहा, माफ़ी चाहती भैया, एक सठाए आवत हैं जो ना तब हमें बोले पड़ा। तो मैं कहना चाहूँगा उन भाइयों से कि आप इतना मत पिए कि आप इतना मत पीजिए कि पूरा जो है होली वो निकल जाए। थोड़ा बहुत लिमिट में आप रहिए ताकि आपको मज़ा आए, एक दूसरे को आप पहचाने नहीं किया हो भैया हैं, बाबू हैं, फलाने ठिकाने जो पिए के बाद ये तमाम प्रकार की जो होती है, वह पता लगा तो खड़े हो एक चटनी ना और चली रहा और पता लगा खटिया गिरा जो न हुए तो आँख लगी, एक बाद 24 घंटा बाद नींद खुली, वो होली गए, होली काम खत्म। ऐसा होता है, मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ कि हर साल ऐसा एक दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो सुबह हुआ होली के दिन, इसके बाद इतना चाप कि पी लेंगे, पूरा दिन सुते ही रह जाएंगे। उनको अगर कोई खोजेगा भैया पता ना कहाँ दिखाते ना, बाद पता चले भैया गेहूँ गिरा रहा है, वहीं सुता ही रही है। ऐसा होता है, तो आप लोग लिमिट में रहिए, बल्कि न पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीते हैं तो लिमिट में रहिए ताकि होली का जो मज़ा है ना आपको पूरा भरपूर मिले। और दूसरी चीज़ जो है वो खेल है कि देखा भैया समय पहले से जो है बड़ा ख़राब बा। पहले देवर भौजाई बड़े अच्छे से जो है वो रंग खेलते रहे ना, बीध होली खेलते रहे ना, गोबर में सब नहाए धोए लेते रहे। लेकिन अब जो है वो वैसे समय ना हो, समय बड़ा बदल चुका है। अगर केहू जो है अपने मेहरारू चाहे जैसे खेला, खूब पटक खेला, लेकिन दूसरे के मेहरारू अगर खेलत है तो दायरा हो, लिमिट में खेलत जा, गलों में रंग लगावा जा, कहीं और रंग संग जिन पहुँचावा जा, नहीं तो पता चला जो ना वो रंग का जगह जो है खूब निकले चालू कर दे। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो इस पर जो है विचार करके होली खेलत जा। बाकी भगवान से प्रार्थना हो कि सब कर होली जो है अच्छे से बीते और सब मस्त रहे। देखिए भैया जी उमेश भैया जी का कहना है कि होली के उपलक्ष्य में जितने भी भाई हमारे नशे के माध्यम से जुड़े होंगे, वो नशा ऐसा करिए कि किसी परिवार को दिक्कत ना हो। आपके परिवार में दिक्कत हो, पिए खाइए, लिमिट में पीजिए खीजिए खाइए और मस्त रहिए, क्योंकि होली का त्यौहार के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पी के नाला में गिर जाते हैं, कोई पी के लड़ जाता है। तो ऐसा काम, ऐसा घटना होगा तो परिवार को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि साल में एक ही बार होली का त्यौहार आता है। आप लोग पी खा के कहीं गिर जाएंगे तो घर के परिवार में कितना दिक्कत होगा, बच्चे को परेशानी होगा। उमेश भैया का कहना, उमेश भैया से हम पूछना चाहेंगे कि आपने इतनी अच्छी बातों को विचार दिया अपने मुखार बिंदु से हमारे चैनल के माध्यम से। उमेश भैया जितने भी इसमें होली, बहुत सारे इसके पहले लोग होली में खाते पीते थे, गिर जाते थे तो पता नहीं चलता, 2-3 दिन हेरा जाते थे, पता नहीं चलता था। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए वही बताया कि भाई जो हर साल पीते खाते गिरते आ रहे हैं, एक बार आप कम कीजिए, मत गिरिए, देखिए कितना मज़ा है। पूरा दिन मज़ा जो उन्हें मिले फर्स्ट क्लास। अगर आप लिमिट में है
तो आप अपने गांव में निकल के देखिए कि लड़के लोग कैसे होली खेल रहे हैं, सबसे मिलिए जुलिए, दो चार बातें करिए। अगर आप लिमिट में रहेंगे, मैं देखता हूँ ना कि जो लोग लिमिट में रहते हैं ना, बातें बड़ी अच्छी करते हैं, भगवान कसम इतनी अच्छी बातें करते हैं ना कि ऐसा लगता है कि यार तो परम ज्ञानी है, इनके इतना ज्ञानी कोई है ही नहीं। वो बात कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए अगर आ गए पी खा के, बचवा में जाना बेटवा धर्म के रास्ते पे चले, जाना बेटवा धर्म के रास्ते पे चलबे, वही भलाई बा। अब देखा हम तार काका है, तुम्हारे बाप समान है, हमार बात मनबे बचवा तो जा लग राजा वही जाबे, अब न मनबे तजीन माना। मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है बताते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सुनता हूँ और एक्सेप्ट जो मुझे जो लेने लायक रहता है ना, मैं छोड़ता नहीं, तुरंत लेके सिलेक्ट करके अपने अंदर रख लेता हूँ। नहीं, ये भले से पिए, लेकिन इनकी जो सब जो बातें निकल रही हैं ना, वो मेरे काबिल है, मेरे लायक है, मुझे एक्सेप्ट करने लायक है, तो मैं तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उस रास्ते पर चलता हूँ। क्योंकि भाई जब जो इंसान पिया रहता है ना, उसमें सत्य बोलता है, जो भी बोलता है। मेरा मानना है कि वो 95% सत्य ही बोलता है। बाकी जब न पिए रहा तो पिए एक बात भले से बोले थे, कहा बोले थे कहना, लेकिन उसमें जो बताई एकदम मस्त होते हैं। देखिए उमेश भैया जी का कहना है कि जो भी नशा करते हैं उस नशे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और सत्य बोलते हैं, क्योंकि उन सत्य उगलवाना होता है। तो होली के दिन जितने भी भाई को दिक्कत परेशानियां जो उनको विरोधी हो, उनको पियाइए खिलाइए और सत्य बुलवाइए। इनका भैया जी का कहना है, बहुत अच्छी बात है। भैया जी बहुत अच्छे विचारधारा के आदमी हैं। इनका पूरा यूपी बिहार छपरा में नाम है, पूरी इंडिया में नाम है। हम भैया जी से ज़्यादा एक बात पूछना चाहेंगे कि भैया जी आप इस समय होली के उपलक्ष्य में आपका क्या करना चाहते हैं? मतलब सब वीडियो तो आपने अपने कला के माध्यम से दे ही दिया है, तो आप होली के दिन क्या करेंगे भैया? सबसे पहले भैया 70 वाली जो उन्होंने आई ठर रही है, उसके बाद जो है बिना पानी मिलाए मारा कर एकदम फुल नशे में। इसके बाद जो है तब खत्म डीजे बजत रहे, चल के जो है नाचब, ऐसा कतई न करब ऐसा न करब। हमारे बस खाइए ना हावी नशा फसा स्मोकिंग हमारे बस का ना भैया। हम दोनों अगर का तो खैनी ने खैनी दोनों अगर जैसे कि ठोकत रात हमारे नाक में आ जाता, हम छींके चालू कर दी थे। हाँ, कभी कभार सुपारी वगैरह खा लेते हैं, बस अगर सीन उनमें दिखाना है, खा के थूकना है, पचर पचर ऐसा वैसा करना है तो खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये दारू शराब उससे हम बहुत दूर है, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो होली के दिन हम का करब, फास्ट क्लास जोन हो गए, खाए पी के नहाब ले भाई, अगर नहा ले तो फिर जो है सब ले जाए पटक नहीं पोत पाते हैं। तो होली के दिन सुबह में हम नहाएंगे नहीं रोज की तरह, फर्स्ट क्लास जो है खा पी के एकदम। इसके बाद इंतजार करेंगे सब पूरी जब टीम आ जाएगी, उसके बाद फिर निकलेंगे गांव के एक किनारे से निकलेंगे। फिर जितने बूढ़े बुजुर्ग माताएं और जितने चाची लोग हैं, सब जितने श्रेष्ठ हैं हमसे, सबका जो है पैर छू के आशीर्वाद लेंगे और अपने भाई बंधु से, अपने दोस्त यार से, अपने मित्र से जो है मिलते हुए गांव के एक भाग से दूसरे भाग तक आएंगे। इसके बाद जब ये मिलन जुलन हो जाएगा, दिल से दिल मिल जाएगा, इसके बाद फिर जो है हम लोग लगाएंगे डीजे। इसके बाद फिर होगा धमाल, ये होगा। इसके बाद फिर जो है 3 बजे के करीब हम लोग फिर जाएंगे, नहाएंगे नदी में, धड़ाम 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 कूद काट के। इसके बाद आएंगे, फिर थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, नहीं तो फिर खाना वाना कुछ नहीं होता, उसमें बड़ा ज़्यादा थकाई लग जाती है। इसके बाद फिर आराम से सो जाएंगे, फिर सुबह देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। देखिए उमेश भैया बहुत अच्छा बात बोले कि होली के दिन जो जो बातें हैं उमेश भैया उन्होंने मतलब दिखाएंगे आप लोग को और करेंगे। तो उमेश भैया आपसे पूछना चाहेंगे कि होली के उपलक्ष्य के दिन, होली के दिन इतने बड़ा त्यौहार है, उस त्यौहार में आपका मुत्तन दादाजी का मुलाकात कैसे होगा? अरे ये कोई पूछने वाली बात है, कैसे होगा कैसे नहीं यार। होली में लोग आता है कि भाई हाँ, वही ब्लॉग के माध्यम से ना, हाँ, तो उसमें जैसे हर साल होता है उसी हिसाब से होगा भाई। हम लोग मिलते जुलते हैं, दिल से दिल मिलता है, बैठ के घंटों बातें करते हैं हम लोग, सब लोग जुट के एक जगह। मैं उनके घर पे जाता हूँ, वो मेरे घर पे आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं गया वो नहीं आए, वो भी आते हैं हम भी जाते हैं। बैठ के जो है क्या होता है ना, फोफिया नल्ली वगैरह सब जो है गुजिया वगैरह लगा रहता है फर्स्ट क्लास। इसके बाद खाते पीते सब लोग बातें करते हैं, बड़ी मजा आती है।
देखिए उमेश भैया का कहना यह है कि जो हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, जो लोग कहते हैं कि मुत्तन दादा उमेश निषाद भैया का की जोड़ी नहीं है, मतलब एकजुट नहीं है, नहीं, ये गलत बात है। भैया का और मुत्तन दादा जी का व्यवहार एक ही है। वो लोग आपस में मिलजुल के काम करते हैं। अलग अलग टीम बना है, इसीलिए बना है टीम कि अलग अलग टीम नहीं बनेगा तो बढ़ोतरी कैसे होगी, हमारे गाँव के विकास कैसे होगा, हमारे गाँव कलाकार कैसे बढ़ेंगे, अलग अलग कलाकार कैसे जुटेंगे। ये उमेश भैया मुत्तन दादा जी का मतलब ये दोनों जन का व्यवहार इतना अच्छा है कि आप लोग के बीच में दो टीम बनी है, दो टीम काम कर रही है, मतलब आपस में आना जाना है। जो भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, जो बेमतलब का अपवाद फैलाते हैं, विवाद फैलाते हैं कि मुत्तन दादाजी के साथ उमेश दादाजी के साथ झगड़ा हुआ है, नहीं, ये गलत बात है। वो तो बात की बात है, तो भाई भाई में झगड़ा होता है, बीवी बच्चे में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, माँ बाप में झगड़ा होता है, वो बात की बात है। वकील उमेश भैया और मुत्तन दादाजी दोनों जन एक ही व्यवहार के आदमी हैं, दोनों जन एक ही प्रेम व्यवहार के, एक ही गाँव के हैं। दोनों जन हर कलाकार को अपना मतलब अपने यहाँ सपोर्ट करते हैं। जो भी नया कलाकार जुड़ना चाहते हैं उनको भी काम करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो कि आप अपने गांव के विकास को बढ़ाए हुए हैं, अपने कला के माध्यम से इतने लोगों को जागृत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी भाई है उमेश सर भैया से मिलना चाहते हैं और मुत्तन दादा से मिलना चाहते हैं, इनके पास आ सकते हैं, मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप ही लोग की वजह से आज उमेश भैया इतने बड़े मतलब स्टार के नाम नहीं कहेंगे, मुत्तन दादा के नाम और स्टार भैया नाम जानते हैं उमेश जी। आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के सपोर्ट से आज भैया अपने घर पे बाइक लिए हैं, कार लिए हैं, घर द्वार सब कुछ बन रहा है। आप ही लोग के आशीर्वाद से। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए उमेश भैया का, क्योंकि उमेश भैया बहुत ही अच्छे व्यवहार के आदमी है। मैं इनको देखा हूँ, बहुत सारा इनका वीडियो देखा हूँ, बहुत ही अच्छे विचार के धारा बोलते हैं और कला के माध्यम से जो कॉमेडी बनाते हैं बात की बात है, उसमें तो कॉमेडी करना ही पड़ता है। मैं जाते जाते एक बार पूछना चाहूँगा हमारे उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़ और द ब्रांड न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कि भैया जी आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत सारा बीच में आप लोगों को धमकी भी मिलता है, तो उसके बारे में कुछ बात कहेंगे आप? देखा, सबसे पहले तो वीडियो मुझे लंबा हो गया और कितना जने देखा तुम्हें कहा तुम ले साथ पकावे चालू कर नहीं, ऐसा भी होता है। तो धमकी वगैरह कुछ ना, सबका अपन अपन प्यार हो भाई। कुछ देखिए, हाथ में 5 उंगलियां बराबर थोड़ी है, कोई छोटी है बड़ी है। तो जितने भाई बंधु हैं, चाहने वाले हैं, सब एक जैसे थोड़ी हैं। कुछ गरम दल वाले हैं, कुछ नरम दल वाले हैं। तो जो गरम दल वाले हैं वो भी दिल वाले हैं, बोलने का तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अगर सामने से उमेश कुछ बोलेगा तो वो सबसे पहले फाड़ देंगे उनको। ये होता है, भले से हमें कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल दें, लेकिन अगर कोई दूसरा मुझे बोलेगा तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। तो वो तो प्यार है, बस चलता रहता है भाई। बोल दीजिए, गरम दल वाले हैं, नरम दल वाले हैं, ये सब। ऐसा नहीं कि नहीं कुछ बोल दीजिए तो प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, अंदर से करते हैं, बस उनका तरीका अलग है। जी हाँ, ये है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल के माध्यम से इतना समय दिया। आप इसमें शूटिंग पे जा रहे थे, हमारे चैनल के माध्यम से आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि भैया जी का चैनल का जो भी चैनल है उनके नाम पूछ लेते हैं, आप लोग प्यार आशीर्वाद देते रहिए। आप लोग देख ही रहे हैं, उनसे एक बार नाम पूछ लेते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आप लोग भैया को ढेर सारा प्यार दीजिए और होली की ढेर सारा हार्दिक शुभकामनाएं भैया को हम भी दे रहे हैं, आप लोग भी दीजिए। जय हिंद। पूछने जाते हैं चैनल का नाम है क्या आपका? उमेश निषाद मेन चैनल, सेकेंड चैनल डीके शॉर्ट, थर्ड चैनल जो है वो रुपेश कॉमेडी करके है। कई चैनल है, बहुत पूरी टीम बहुत बड़ी है। तो जो मेन जो इंजन है ना वो है उमेश निषाद, आप लोग देख ही रहे हैं जिसमें मेरी वीडियो आती है जी। हाँ, उमेश निषाद के नाम से है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बता रहे हैं भैया, जो मेरा मेन इंजन है, जिसमें बोगी में लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरा इंजन है उसमें लोग बोगी में जुड़े हैं, उस इंजन का नाम है उमेश निषाद कॉमेडी। आप लोग इस चैनल पर ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। होली का ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा, आप लोग उस दिन भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद आप लोग को।